इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स को लेकर नून लीग तो बाद में बात करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम क्या सोच रखती है? देखें यार सर, मैं आपको एक बात बता दूँ। पहले आपने एक बात की कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नथी हो चुकी है। मुझे अपोजिशन की कोई एक ऐसी जमात बता दें जो हुकूमत के साथ नथी नहीं है। क्या मौलाना फजलुर रहमान के चंद दिन पहले कुछ लोगों से राब्ते नहीं हुए? क्या इस्लामाबाद के एक सेक्टर में, बड़े मारूफ सेक्टर में, इनकी मुलाकात नहीं हुई? क्या इनके साथ दो और अहम शख्सियात थीं, इन्हीं की जमात दी, उनकी मुलाकातें नहीं हुई? वो मुलाकातें किसी और से नहीं हुई, किसी अहम हुकूमती शख्सियात से हुई हैं और कुछ अहम अफराद से हुई हैं। देखें, तमाम लोग PDM में शामिल जितनी सियासी जमातें हैं जिनका वज़न है, वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी ताईं राब्ते कर रही हैं, हुकूमत से, अदारों से राब्ते कर रहे हैं, उनके राब्ते हो चुके हैं, सब राब्ते कर रहे हैं। राब्तों के बाद कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी सारा कुछ दे दो। सब 2023 के इलेक्शन के लिए अपना हिस्सा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी में रवाबत की बात कर रहे हैं ना आप? जी। यासर साहब, मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम दिया गया है कि आप दोबारा तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेंगे और एक मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए कोशिश करेंगे। किसने कहा है? ये जिनके साथ ये मिल के आए हैं। सही। और ये मुत्तहिदा अपोजिशन इतना ही ड्रामा करेगी जितना पिछले 3 साल में या 2.5 साल में किया। जलसे जुलूस, बस, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। किसी असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं होगा, किसी जगह से कोई इस्तीफ़ा नहीं देगा, इस्तीफ़ों का ऑप्शन किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होगा। मौलाना साहब ये बात मान चुके हैं। मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ, मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून ये बात मान चुकी है कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, इस्तीफ़ों की तरफ नहीं जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाती है, पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाए, मैं कह रहा हूँ 3 इत्तेहादी भी शामिल हो जाए, जो मर्जी शामिल हो जाए, आप इस्तीफ़ों की तरफ नहीं जाएंगे। ये आज बात नोट कर लें यासर साहब, लिख लीजिएगा। जब हुकूमत जाएगी, हुकूमत का टाइम पूरा होगा तो उसका वक्त देख लीजिएगा। ये सेम वही नूरा कुश्ती हो रही है जो नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की आसफ अली जरदारी के साथ होती थी। जब हर रोज़ TV पे ये बात चलती थी कि मुस्लिम लीग नून फैसले कर चुकी है, आज इस्तीफ़े दे देगी, कल इस्तीफ़े दे देगी, परसों इस्तीफ़े दे देगी। कोई किसी को गिरेबान से पकड़ने की बात करता था, कोई किसी को चोर कहता था, कोई मुल्क के लिए नुकसानदेह कहता था, कोई गद्दार कहता था। ये सारी बातें होती थी ना, लेकिन इस्तीफ़े नहीं दिए जाते। अच्छा राना साहब, एक सवाल है। मौलाना फजलुर रहमान मिसाल के तौर पे कहते हैं कि 5 दिन में ये हुकूमत जाए चाहे 5 साल में जाए, जद्दोजहद जारी रहेगी। वो इस मिसाल को 2 दिन या 2 साल क्यों नहीं करते? ये 5 दिन और 5 साल क्यों है? उन्हें फिर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी। देखिए, ये नहीं उनकी मिसाल, उनका कहना ये है, आप ज़रा गौर करें कि ये हुकूमत के शायद 5 साल का मतलब होता है कि 5 साल पूरे करेगी। जब वो कहते हैं शायद चाहे 5 दिन में चली जाए, वो तो मुमकिन ही नहीं है। 5 साल का कहने का मकसद ये 5 साल पूरे करेगी, 5 साल पूरे करेगी। ये मौलाना साहब को कह दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, मौलाना साहब को ये पैगाम दे दिया गया है और मौलाना साहब इस पर राज़ी हैं कि ये 5 साल पूरे करेगी। अब जितनी अपोजिशन बातें हैं, ये सारी 2023 के इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। यासर, मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ। अच्छा, आगे बढ़ के बात करते हैं। सुनने में ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कुछ शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी राब्ते नहीं, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। एक मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है और एक मुलाकात कराची में हुई है। मुफाहमती ग्रुप और उस मुफाहमती ग्रुप की मुलाकातों में तय हो चुका है, बड़े मामला तय हो चुके हैं और ये तय हो चुका है कि ये मुफाहमती ग्रुप जो है ये अमली जद्दोजहद का मुजाहरा जो है बजट इजलास के दौरान करेगा। और बजट इजलास के दौरान या उससे पहले शहबाज शरीफ साहब एक और ज़ोहराना देंगे जिसमें जनाब बिलावल भुट्टो साहब की शिरकत मुतवक्के है। अगर बिलावल साहब नहीं आते तो उनकी पार्टी के अहम रहनुमा आएंगे और ये तासर चला जाएगा। ये तासर जो हम बात कर रहे हैं ना, ये क्लियर हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी के अंदर मुफाहमती ग्रुप, मुस्लिम लीग नून के अंदर मुफाहमती ग्रुप आपस में 2 मीटिंगें कर चुका है और उसमें यह मामला तय हो चुका है। मैं आपको अगली बात बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी की PDM में आने की भी शर्त यह है और पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून के साथ आने की भी शर्त यह है, माइनस मरियम। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ,
वो कह रहे हैं मरियम सियासत करे लेकिन मरियम चुदराहट ना करे, मरियम की बात नहीं मानी जाए। ये पॉसिबिलिटी तो मियां शहबाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क से वापस आ जाने के बाद लगती है। नहीं, ये वापस आए या ना आए, मेरे इतला के मुताबिक ये मामला हो चुके हैं। वो जाएंगे कुर्बानी, जिस तरह कल राना तनवीर साहब ने भी कहा है, जिस तरह हाफिज साहब ने भी कहा है और कुछ और लोगों ने भी कहा है कि वो बाहर जाने जाएंगे जैसे ही उन्हें रिलीफ मिलेगा। हाफिज साहब ने तो कहा ना कुर्बानी बाहर जाके देंगे, तो मैंने भी कहा था सियासी कुर्बानी और शहरी कुर्बानी दोनों कुर्बानियाँ मियाँ सब जो है ना वो बिरोने मुल्क ही देंगे, और वो कुर्बानी जो है उसकी तैयारी भी हो चुकी है। मेरी इत्तला के मुताबिक सियासी कुर्बानी जो होनी है और जिसकी सियासी कुर्बानी होनी है वो चीज़ भी तैयार है, उसके उस्तबा करने के लिए छुरी भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, कितने दिन हो गए हैं उस बयान के बाद कोई और बयान आया हुआ है? किस बयान के बाद? मरियम साहबा के बयान के, उस बयान के बाद कोई बयान हो रहा है? काफ़ी दिन हो गए खामोशी। शहबाज शरीफ साहब के आ रहे, अचानक एक बयान आएगा, फिर उसके बाद 10 दिन के लिए खामोशी, फिर एक बयान आएगा, फिर 15 दिन के लिए खामोशी। वो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक बयान देंगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने की अहम शख्सियात ने जो मुफाहमती ग्रुप है उससे कहा कि भाई अगर आगे चलना है तो फिर हम बीबी के साथ नहीं आपके साथ बैठेंगे, जिसका इजहार आपको पता ना पिछले दिनों बिलावल ने भी किया था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं तो हमें उनके साथ जाने, उनकी बात सुननी चाहिए। उनकी बात ही नून लीग की बात है, तो ये क्लियर हो चुका है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह दूं, माइनस मरियम, पहले तो कोई और कह रहा था ना माइनस मरियम, अब पीपल्स पार्टी भी चाहती है माइनस मरियम।